नीतू सलूजा का बेटा है, लेकिन मेरा बेटा तो अमन था। और आज इतने सालों बाद मेरा अमन मेरे सामने है। आपको अंदाजा भी है कितना बड़ा दावा कर रही है? आप किसी और के बेटे को अपना बेटा कह रही हैं? नहीं नहीं, किसी और के बेटे को नहीं, मैं अपने बेटे को अपना कह रही हूँ, जिसको 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरा अमन है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि मैं रोनी सलूजा की बहन हूँ। विक्रांत सर, विक्रांत सर, I'm okay. हाँ, ये सच है अमन बेटा, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हो नीतू भाभी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उनके बेटे को जन्म दिया। नीतू भाभी और रोनी भैया तो काम के चक्कर में तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाते थे, लेकिन मैंने ही बचपन में तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। वो मैं थी बेटा, मैं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि नीतू मैम विक्रांत सर को लेकर लापरवाह हो। मैंने देखा है वो कितना प्यार करती हैं। हाँ, करती है, प्यार करती है, बहुत प्यार करती थी इससे, लेकिन अपनी जान नहीं छिड़कती थी। उन्हें इससे लगा हुआ, लेकिन उस आग वाले हादसे के बाद जिसमें अमन को बचाने की कोशिश में मैं खुद मरते मरते बची थी। विक्रांत जब छोटा था तब हमारे घर में बहुत भयानक आग लग गई, उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। विक्रांत के बचपन की यादें, उसकी तस्वीरें, उसके खिलौने, सब कुछ जल गया उसमें। शायद अमन तभी 4-5 साल का था, तब तक मैंने उसका ख्याल रखा था, मैंने। लेकिन उस हादसे के बाद नीतू भाभी ने सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया और मुझे मेरे भाई और मेरे बेटे से दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया मुझे। तुम्हें पता है मेरी कोई दूसरी औलाद भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम थे, मेरी सारी दुनिया तुम थे अमन। तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, बहुत दूर कर दिया उन्होंने तुम्हें मुझसे। तुम मन्नत हो ना, फिर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें भी तुम्हारी मासी ने पाला है ना, बिल्कुल एक माँ की तरह, है ना? क्या रोनी सर ने बताया आपको कि उनकी कोई बहन थी? हाँ, नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ, उनकी दूर की बहन हूँ, इसलिए नहीं बताया होगा। नीतू भाभी की वजह से रोनी भैया ने भी मुझे पराया कर दिया था। वो भी बेचारे क्या करते, उन्हें उनकी पत्नी की बात सुननी थी ना, सो उन्होंने सुनी
लेकिन मेरा क्या अमन, मुझे अकेला बेसहारा छोड़ दिया गया। क्या करती मैं अमन? इतने साल बस यादों के सहारे ही मैं जीती रही। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास तस्वीर है, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ, अमन की तस्वीरें दिखाती हूँ। झूठ का बीज तो बो दिया है मैंने, अब बस विक्रांत की जिंदगी में अपने कदम जमाने हैं। देखो देखो मेरे अमन की यादें, देखो। ये मैं हूँ। हाँ, ये तुम ही हो अमन, ये तुम हो, ये तुम हो। तुम्हें नहीं पता अमन, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अगर ये सच बोल रही है तो इतने साल तक कहाँ थी? रोनी सर या घर का कोई और इनसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? लेकिन आज मेरा अमन मेरे सामने है। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी, तुमसे कभी मिल पाऊंगी। लेकिन भगवान का खेल देखो, आज उसने तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा ही दिया ना। विक्रांत सर, ये रोनी सर भी तो मैम से इस बारे में बात करते हैं। और देखिए, इतने सालों तक उन्होंने ये बात छुपा के रखी तो शायद कोई वजह हो। हाँ, बात तो करना पड़ेगा मिस मन्नत उनसे। अब गुस्सा मत होइए। तो और क्या करूं? इतना बड़ा सच उन्होंने मुझसे छुपाया है। इट्स नॉट डन। नो, मॉम ने सही नहीं किया है। इन्होंने मुझे जन्म दिया है। हाँ, मुझ पे हक नहीं जताया, बट मेरी सरगिट माँ है ये, मेरी माँ है। मुझे एक बात बताओ, श्रुति माँ तुम्हारी सगी माँ ना होते हुए भी तुम्हारी माँ है ना? क्या तुम उन्हें बेसहारा छोड़ती? देखिए, मत। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपके जज्बात समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ ना। पर देखिए, आप मत खोइए। आप शांत दिमाग से रोनी अंकल नहीं तो आंटी से बात करेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है वो सारे सवालों के जवाब देंगे। सच। हाँ, तूफान में वो कश्ती। ठीक है, बात करूंगा उनसे। चलो। वाह, मैं वापस आऊंगा। अमन, जल्द। अमन। नहीं, यही मौका है सलूचास के घर में जगह बनाने का। कुछ तो करना होगा।
आप ठीक हो? बुआ, बुआ, आप ठीक हो? पानी पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। वो 1 सेकंड। वो खून क्या हुआ है आपको? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं मर रही हूँ। मैं तो बस मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जिंदगी के आखिरी दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन देखो ना, मैं तो इतनी बदनसीब हूं कि आज इतने सालों बाद मैं अपने बेटे से मिली हूँ और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। मुझ पे तरस खा के दूर के रिश्तेदार ने मुझे ये पुलिस क्वार्टर में रहने की जगह दे दी। एक दिन जब मैं नीतू भाभी और रोनी भैया को ढूंढने निकली, तब मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे अमन हो, मेरा बेटा अमन। अब लेटी। घर से कॉल आ रहा है, वो ढूंढ रहे होंगे ना हमें। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी एक अलग दुनिया है और मैं तुम पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो इस 4 दीवारी के अंदर ही जिंदगी की आखिरी सांसें लेना लिखा। लेकिन बस अब ना मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। विक्रांत से नीतू मैम का कॉल आ रहा है। क्या करना है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। रोने जी कुछ कीजिए। आ जाएगा वो नीतू, वो आ जाएगा। रवीना, ये नीतू को क्या हो गया है? कैसा पागलपन है? विक्रांत बच्चा थोड़ी ना है, कहीं गया है तो आ ही जाएगा ना। एग्जैक्टली, लेकिन भाभी को कौन समझाए, हमेशा ओवर ही करती है। विक्रांत का मैसेज है। विक्रांत और मन्नत दोनों घर आ रहे हैं। क्या बात है। सच कह रहे जी आप? ये मैसेज तुम खुद ही पढ़ लो, पढ़ो। देख लिया मैसेज, पड़ गया माँ के दिल को चैन। क्या भाभी आप भी। आप धमाल करते हैं, टेंशन दूर हो गई। बिल्कुल यार भाभी। Let's celebrate. विक्रांत हमारा बेटा है और उसे हमसे कोई दूर नहीं ले जा सकता, ठीक है? वैसे आपको जिस पे शक था वो तो बेकसूर साबित हो गई। सैड।
आप अपने काम में उतने भी अच्छे नहीं हैं मिस्टर पुलिस जितना दिखते हैं। सोच रहा हूँ धंधा बदल दूँ। है कोई धंधा? सोच के बताती हूँ। मैसेज कर देना। या नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग अच्छे से ले लीजिएगा। मल्ला अचानक ऐसे विक्रांत और मन्नत की खुशी का हिस्सा बनने यहाँ आई है और दोनों के यहाँ ना होने में भी इसका कोई हाथ नहीं है और ये कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड और खुश नहीं लग रही। कोई तो गड़बड़ है। धैर्य, मैं घर पहुंच रहा हूँ, तब तक प्लीज मेरी फैमिली को संभाल लेना। मेरे छोटे भाई के लिए कुछ भी। हाय एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबको पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है आज बहुत ही यादगार दिन है। आज विक्रांत और मन्नत की सगाई है, तो इस यादगार मोमेंट को और यादगार बनाने के लिए मलिका मेरी हेल्प कर रही है। आज मलिका ने कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया है। ऐसा वैसा कुछ प्लान नहीं किया, देखो सबके चेहरे उतर गए। आज इन्होंने एक सरप्राइज प्लान किया आप सबको एंटरटेन करने के लिए। तुम्हें बहुत जोर से कुछ करना था ना, जाओ अब जोर से करो। इडियट, मॉम वैसे भी चाहती थी मैं ये करूं, लेकिन अब और रियल लगेगा। थैंक यू। हाँ, मैंने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है सबके लिए। तो उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि पास्ट में मुझसे जो कुछ भी हुआ, जितनी भी मिस्टेक्स हुई, मैं उन सबको भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ, मूव ऑन करना चाहती हूँ। मुझे किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है और मैं आप सबको प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने भाई की सगाई तो खराब नहीं करने दूंगा। मलिका राय सिंह। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। एनीथिंग फॉर यू मेरे भाई, तेरे लिए कुछ भी। विशाखा।